11th क्लास बायोलॉजी स्कीम। तो मेरे बच्चों, बायोलॉजी स्कीम आ गई है जिसमें आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट और किस चैप्टर में से लॉन्ग आने हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमने किस चैप्टर में से कितनी मेहनत करनी है और किस में से कितनी, और कोई चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास MCQs हैं, इसमें 17 MCQs आते हैं। लो जी, अगर मेरे बच्चों अगर आप MCQs ध्यान से पढ़ेंगे, उस वो करेंगे, तो आपके 17 के 17 MCQs अगर दुरुस्त हुए, इंशाल्लाह अगर आपके दुरुस्त हों तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 2 से भी 1 MCQs। ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9, ये जो जितने भी चैप्टर हैं इनमें से हमारे पास एक एक MCQ आएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से हमारे पास दो MCQ आएंगे, और इससे भी आगे चैप्टर नंबर जो 12 है और 13 है, इसमें से एक एक। लेकिन जो चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से भी 2। लो जी, अगर आप MCQ सही कर लेंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10, 11 ये चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास एक MCQ आएगा, यानी कि आप चैप्टर नंबर 2 में से आप शॉर्ट क्वेश्चन ना भी करें तो आपका चल जाएगा। 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 4, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 आएंगे। इसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 8 करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 13, 14, 1 में से 2, 4 में से भी 2, 7 में से 3, और 13 में से 2, और 14 में से 2। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में से 2, 6 में से भी 2, 9 में से 3, और 12 में से 2। इसमें से 9 आते हैं, इसमें से आपने 6 करने होते हैं। लो जी, अगर आप पेयरिंग स्कीम की मदद से तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी और आपके अच्छे नंबर। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो पेयरिंग स्कीम की मदद से ही पढ़िएगा। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से A पार्ट आएगा पहले चैप्टर में से, और B पार्ट 13 में से। क्वेश्चन नंबर 6 में से A पार्ट 2 में से, और B पार्ट 8 में से। क्वेश्चन नंबर 7 में से A पार्ट 4 में से, और B पार्ट 12 से। क्वेश्चन नंबर 8 में से A पार्ट 5 से, और B पार्ट 14 से। और क्वेश्चन नंबर 9 में A पार्ट 6 से, और B पार्ट 11 से। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम की मदद से तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और आपके अच्छे नंबर ही इंशाल्लाह आएंगे अगर आप खूब मेहनत करेंगे। तो तब तक आप इस पेयरिंग स्कीम की मदद से तैयारी करें पेपरों के आने तक। जब आपके पेपर आएगा तो इंशाल्लाह इसी पेयरिंग स्कीम की मदद से आपका पेपर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट स्कीम है अभी तक की। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।